आज हम एक ऐसे टॉपिक पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं जो अक्सर हमें लगता है कि बहुत दूर की बात है। हाँ, मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग। जेनजी को तो ये शब्द ही बड़ा बोरिंग लगता है। एग्जैक्टली पर आज हमारे पास LIC ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल एडुकेटर नगराज शर्मा द्वारा बनाया गया एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सोर्स है, द जेनजी ब्लूप्रिंट फॉर LIC रिटायरमेंट प्लानिंग। और हमारा मिशन आज एकदम साफ है। इस पूरे ब्लूप्रिंट को इतने आसान शब्दों में तोड़ना है जैसे किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो। सही कहा। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, रिटायरमेंट का नाम सुनते ही लगता है कि ये तो बुढ़ापे का टॉपिक है, पर इसका सीधा सा मतलब बस आज थोड़ी बचत करना है। बिल्कुल, ताकि जब हम 60 साल के हो जाएं और काम करने का मन न करे, तब खाना या घर या ट्रैवल और हेल्थ के लिए ना पैसे की टेंशन ना हो। हाँ, और इस फ्रेमवर्क में नागराज शर्मा ने LIC ऑफ इंडिया, जो कि इतनी भरोसेमंद कंपनी है, उसकी 2 मुख्य कैटेगरीज को बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो पहली कैटेगरी है, ट्रेडिशनल प्लान्स, ये एक तरह से सेफ पिगी बैंक या एक स्टील लॉकर की तरह होते हैं। स्टील लॉकर यानी पैसा एकदम सुरक्षित। हाँ, एकदम। इसमें गारंटेड रिटर्न्स होते हैं और एक फिक्स्ड पेंशन मिलती है, जैसे LIC न्यू जीवन शांति हो गया या जीवन उमंग और न्यू एंडाउमेंट प्लान। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर ये इतने ही सेफ और गारंटीड है तो सारा पैसा बस इन्हीं में क्यों नहीं डाल देना चाहिए? देखिए, यही कैच है। क्योंकि रिस्क लगभग शून्य है, तो रिटर्न्स थोड़े मॉडरेट होते हैं। शांति तो मिलती है, पर महंगाई को पीछे छोड़ने के लिए एक ग्रोथ इंजन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो यहाँ पर यूलिप प्लान्स आते हैं पिक्चर में। बिल्कुल। यूलिप्स इंश्योरेंस और मार्केट इन्वेस्टमेंट यानी म्यूचुअल फंड टाइप इन्वेस्टमेंट का मिश्रण है, जैसे कि LIC SIP प्लान। लेकिन मार्केट का नाम आते ही उतार चढ़ाव का डर तो लगता ही है। लगता तो है, पर जो 20-30 साल के लोग हैं, उनके पास रिटायरमेंट तक लगभग 40 साल का लंबा वक्त है। और वक्त ही यहाँ सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाता है। एग्जैक्टली। मार्केट ऊपर नीचे होगा, पर 40 साल में वेल्थ तेजी से बढ़ती है। तभी नगराज शर्मा ने यहाँ एक स्मार्ट कॉम्बो स्ट्रैटेजी का सुझाव दिया है। स्मार्ट कॉम्बो मतलब दोनों को मिला देना। हाँ, किसी एक पर निर्भर रहने के बजाय 50% पैसा ट्रेडिशनल प्लान्स में डालें, जो एक सेफ्टी नेट बनेगा, और बाकी 50% यूलिप में, जो ग्रोथ इंजन का काम करेगा। ये तो सच में एक परफेक्ट बैलेंस लग रहा है। एक तरफ डर नहीं है और दूसरी तरफ पैसा तेजी से बढ़ भी रहा है। पर शुरुआत जल्दी करने का सच में इतना फर्क पड़ता है क्या? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सोर्स में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। सोचिए, एक 25 साल का इंसान हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। हाँ, और दूसरा यही काम 35 की उम्र में शुरू करता है। तो सिर्फ 10 साल का गैप हुआ ना? हाँ, पर नतीजा बिल्कुल चौंकाने वाला होता है। 60 की उम्र आते आते दूसरे वाले का कॉर्पस लगभग आधा रह जाता है। बाप रे, ये तो कंपाउंडिंग का जादू है, पैसे से पैसा बनना। सही कहा। इस शक्ति को जितना टाइम मिलेगा, आगे चलकर फाइनेंशियल स्ट्रेस उतना ही कम होगा। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का आखिरी लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, 60 की उम्र तक कम से कम 2 से 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा करना। हाँ, और बिना किसी पर डिपेंड हुए एक मंथली पेंशन पाना। नागराज शर्मा ने सच में इस फ्रेमवर्क से बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस को बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के आसान और एक्शनेबल बना दिया है। बिल्कुल। तो इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। हाँ, एक प्रोवोकेटिव थॉट जो सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आज हम अपने उस आने वाले 7 साल के फ्यूचर सेल्फ को एक बिल्कुल अलग इंसान मान लें और सोचें कि उसकी सारी आर्थिक जिम्मेदारी आज हमारे ही कंधों पर है, तो क्या आज हमारा पैसे खर्च करने का नजरिया पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? ये सच में बहुत गहरी बात है। जरूर सोचना चाहिए इस पर।